उन्होंने स्पष्ट तौर पर पार्टी के खिलाफ बोला है। इसको लेकर अब जो है जदयू एक्शन मोड में है। गठबंधन के ही नेता अगर अपने पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो क्या नीतीश के दिल्ली जाने से पहले नीतीश का एक और विकेट गिरेगा? पार्टी में एक नया भूचाल देखने को मिला है। तब से नीतीश के ही पार्टी में भूचाल देखने को मिल रहा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जब से बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हुई कि नीतीश राज्यसभा जाएंगे, तब से नीतीश के ही पार्टी में भूचाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ आपने देखा है कि केसी त्यागी ने पार्टी से इस्तीफा दिया और केसी त्यागी नई पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, आरएलडी को। आपको बेहतर तरीके से पता है केसी त्यागी पुराने नेता हैं, काफी समय से जो है वो जदयू में थे और जदयू के लिए उन्होंने बहुत काम भी किया है, लेकिन उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं नीतीश के राज्यसभा जाने को लेकर वो नाराज थे, लेकिन एक तरफ एक विकेट नीतीश का वहां गिरा और अब एक खबर निकल कर आ रही है जिसमें नीतीश के पार्टी से एक और सांसद का जो सदस्यता है वो रद्द हो सकता है। जी हां, हम आपको नाम भी बताएंगे और आखिर क्या कारण है कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा को लेकर नामांकन किया था, उनकी जीत हुई है, तब से राजनीतिक गलियारों में नीतीश की तो चर्चाएं बढ़ी गई है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, सही सुना आपने। एक तरफ केसी त्यागी पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। देखिए, केसी त्यागी जब पार्टी से निकाले गए तो उनको लेकर ये बातें कही जा रही थी कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे थे। वो उस मुद्दे पर बोल रहे थे जिस मुद्दे पर पार्टी जो है कहीं ना कहीं उनके बातों को रख नहीं सकती थी। यानी कि आप देखे होंगे लिटरल एंट्री से लेकर कई मुद्दों पर जो है वो साफ तौर पर जो है कह रहे थे ऐसी बातें जो पार्टी लाइन के खिलाफ थी, जिसके वजह से उनकी इस्तीफा तो हो गई, लेकिन अब पार्टी में एक नया भूचाल देखने को मिला है। एक सांसद दूसरे सांसद के खिलाफ याचिका जो है वो लिखकर लोकसभा स्पीकर को दे दिए। आखिर क्या हुआ है? क्या नीतीश के दिल्ली जाने से पहले नीतीश का एक और विकेट गिरेगा? और गिरता है तो उसका कारण क्या है? क्या आप पार्टी लाइन के खिलाफ बोलेंगे तो आपको पार्टी में नहीं रहने दिया जाएगा? ये तो सही बात है, अगर आप जिस पार्टी में है उस पार्टी के खिलाफ कार्य करेंगे तो पार्टी तो कार्रवाई करेगी ही करेगी। अब ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से बिहार में अभी एनडीए गठबंधन है और गठबंधन के ही नेता अगर अपने पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो कार्रवाई तो लगभग तय मानी जाती है। नीतीश के पार्टी में एक चीज जो आपको देखने को मिल रही है, वन वॉइस वन पार्टी। एक पार्टी में एक ही वॉइस होगा, सभी नेताओं के बोल एक ही होंगे, सभी नेताओं के स्वर एक ही होंगे, कोई पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता है। अभी गठबंधन की सरकार है और अगर कोई गठबंधन की सरकार में एनडीए को लेकर किसी भी तरीके का अपोजिशन की तरह से बयान देता है तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई तो होगी। अब ऐसे में खबर निकलकर सामने आ रही है, बांका से सांसद गिरधारी यादव, जी हां, गिरधारी यादव बांका से सांसद हैं, उनको पार्टी लाइन से बाहर देखा जा रहा है। उनके बयान ऐसे आ रहे हैं, आपने देखा है विधानसभा में एसआईआर को लेकर भी उन्होंने कई बातें ऐसी रखी थी जो विपक्ष को सपोर्ट करती है। ये काफी दिनों से गौर किया जा रहा है और अब जो है इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि एक उनके ही सांसद, जी हां, आपको नाम भी बता देते हैं और किस जगह से वो सांसद है वो भी बता देते हैं। देखिए, कामत, जी हां, दिलेश्वर कामत ने अपने ही सांसद को लेकर स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि ओम बिरला को पत्र लिखा है। उसमें डिस्क्वालीफाई करने को लेकर बातें कही गई हैं कि गिरधारी यादव को डिस्क्वालीफाई कर दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाने का कोशिश किया है। और आपको यह भी बता दें, ये तो एक बात हुई कि गिरधारी यादव एसआईआर को लेकर या कुछ बातें ऐसी हैं जिन्होंने उन्होंने स्पष्ट तौर पर पार्टी के खिलाफ बोला है। इसको लेकर अब जो है जदयू एक्शन मोड में है। आपको यह भी बताते चले कि नीतीश एक बार जिसको नजर से उतार देते हैं, जिसको एक बार नीतीश देखना बंद कर देते हैं, उसके लिए परेशानी जो है वो शुरू हो जाती है और खड़ी हो जाती है। अब ये गिरधारी यादव का मामला कैसे शुरू हुआ? देखिए, 2025 में विधानसभा का चुनाव में एसआईआर को लेकर एक तरफ सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को घेर रही थी, लेकिन अब गिरधारी यादव जो है वो चुनाव में ही विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को ही घेर रहे थे, यानी अपने पार्टी को ही। एसआईआर को लेकर उन्होंने सवाल पूछे थे कि ये जो तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें और समय होना चाहिए। इस तरीके की बातें गिरधारी यादव ने रखा था।
लेकिन एक ही बात नहीं है, और भी मैं आपको बता दूं, गिरधारी यादव के बेटे हैं चाणक्य प्रकाश रंजन, अगर मैं सही हूं तो उन्होंने बेलहर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। आप सोचिए, जिनके पिता जदयू में हैं, उनके बेटा अगर आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। लेकिन देखिए, राजनीति है, ये भी आप कह सकते हैं, दोनों के विचार अलग अलग होंगे, इसलिए हो सकता है कि पिता जदयू से तो बेटे आरजेडी से होंगे। लेकिन नहीं, मामला ये नहीं है, मामला ये भी है, कहा जा रहा है कि गिरधारी यादव अपने बेटे को चुनाव के दौरान उन्होंने सपोर्ट किया था, आरजेडी को सपोर्ट किया था, जिसके वजह से उनको पार्टी जो है वो बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अब आपको बता दें कि बेलहर से चुनाव लड़ रहे थे चाणक्य प्रकाश रंजन, और इनके अपोजिशन में मनोज यादव थे, जो जदयू से अब विधायक चुने जा चुके हैं। बेलहर विधानसभा से उनकी जीत हुई थी, यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार चाणक्य प्रकाश रंजन के अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे थे मनोज यादव, जो जदयू से थे। यानी कि इनके खिलाफ जो जदयू से मनोज यादव थे और इनके पिता यानी कि गिरधारी यादव जिस तरीके से इनका सपोर्ट कर रहे थे अपने बेटे का, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा था कि वो अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जो है वो प्रचार भी कर रहे थे। ये बातें निकल कर आ रही हैं। गिरधारी यादव यानी कि उनके बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन बेलहर से चुनाव लड़ते हैं, उनकी हार होती है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया, ये बातें कही जा रही हैं। यानी कि अपने ही पार्टी के खिलाफ प्रचार, यानी मनोज यादव जिनकी जीत हुई है। अब ऐसे में जब देखा जा रहा है तो देखिए, दो तीन बातें निकल कर आ रही हैं जिसमें गिरधारी यादव को पार्टी से बाहर किया जा सकता है। एक तरफ नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने केसी त्यागी का इस्तीफा देखा। केसी त्यागी भी पार्टी लाइन से लगातार जो है वो अलग हो रहे थे, उनकी बयान ऐसी थी जिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे थे, और केसी त्यागी को ऐसे में इस्तीफा पत्र दिए। उन्होंने इस्तीफा पत्र उन्होंने देने का काम किया। हो सकता है कि अगर वो इस्तीफा पत्र नहीं दिए होते तो उससे पहले जदयू बाहर भी कर सकती थी उनको, लेकिन इस्तीफा पत्र देकर उन्होंने खुद से बाहर हो गए पार्टी से, और ये कहने के लिए नहीं हुआ कि मुझे जदयू ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है। अब ऐसे में जिस तरीके से गिरधारी यादव का ये प्रकरण है, क्या करेंगे गिरधारी यादव? क्या गिरधारी यादव को पार्टी माफ करेगी? क्या गिरधारी यादव पार्टी में बच पाएंगे, या गिरधारी यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने को लेकर उनके ही सांसद यानी कि दिलेश्वर कामत ने स्पीकर ऑफ लोकसभा से जो है निवेदन किया है। अब क्या नीतीश जाते जाते एक और अपनी विकेट गिरा कर जाएंगे? क्या होगा, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700।